जाकर देखो क्या हो रहा है। अच्छा है। ठीक है, तैयार हो जाओ। कमीने। पीछा करो। यही लेफ्ट ले लो, शहर के सेंटर में जाना है। मैं अंदर जा रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे लोग हैं। वो ऊपर जाने वाले हैं, ध्यान देना उनके पीछे कोई ना हो, और फिर मैं निकलूंगा। नहीं, मुझे अपनी गन दो। मेरा यहीं इंतजार करना। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ इसे? एम्बुलेंस को फोन करो। हट जाओ, चलो निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, मारना मत। नहीं। देखो इसकी सांस तो चल रही है ना? नहीं।
उसने कभी अपनी मंजिल के बारे में नहीं बताया? जब हम उनके साथ थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला था। उसने कभी शक नहीं किया कि तुम किसके लिए काम करते थे? नहीं। और सेमटेक्स? वो हाथ से चला गया। दरअसल मैंने एक रात पहले ही उसके ब्लॉक में एक ट्रेसर रखा था। वो ट्रेसर हमला होने से पहले ऑफलाइन हो गया था। हम उसे दूर से ही चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आरोपियों को पहले से ही पता था कि हम उस समय वहां पर होंगे। उन्हें पता था हम वहां जाने वाले और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। तुम शायद यहां से हो ही नहीं, इसलिए हमें कोई अनुमान नहीं है कि सेमटेक्स किसके पास पहुंचाया जाना था। नहीं। तुम और मैं 4 लोट 5 में। अच्छा टाइम नहीं है। उन पर ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है। तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। शार्लेट, ये मेरे एक्स हस्बैंड की तरफ से प्रेजेंट था, स्मोकिंग छुड़ाने के लिए। मामले को समझो और फिर आराम करने जाओ। मैं ब्रेक पर हूँ। अभी मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। नहीं, मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ। मैं बस सांस ले रही हूँ और चल रही हूँ। मैं जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मुझे लंच पे जल्दी जाना था। टूना सैंडविच और कुछ क्रिस्प्स और एक चॉकलेट बिस्किट और एक कॉफी विदाउट शुगर। हे, हम ड्रिंक के लिए जाएंगे क्या? तैयारी करो। लगभग 4:15 हुए हैं। ठीक है। डैड कैसे है? और घेरा? वही बागीचे का घेरा। बस उनसे इंतजार करने के लिए कहना, और जब मैं अगली बार रहूंगी तो मदद करूंगी, क्योंकि वो तसल्ली से नहीं बैठने वाले। ये नहीं पता कब, जब क्लियर होगा तब बता दूंगी। हे, बस 1 मिनट, ये काम अच्छा है। मुझे ड्रिंक के लिए अच्छा टाइम मिलता है। सोचो, मैंने कहा सोचो किसी भी चीज के बारे में। मेरे पास डिग्री है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। देखो मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। आई लव यू टू। बाय बाय। सो सॉरी। सी यू। कैसे हेल्प कर सकती हूँ? एक के लिए टेबल? लगभग हो ही गया है। ये चोट कैसे लगी आपको? मैं फिसल गया था। तो क्या आप जल्दबाजी में थे? आपकी गर्लफ्रेंड को ये निशान पसंद आएगा। हैंडसम दिख रहे हो। मेरी वाइफ है। 2 दिन बाद टाके निकलवाने के लिए आना। यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में कुछ पेन किलर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि आज दोपहर 12:30 बजे बीची साउथ लंदन रेस्टोरेंट रिकोल में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ है, जिसमें 20 लोग मारे गए हैं और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, जो कि अभी अनुमानित नहीं है। रेस्टोरेंट लंच करने पहुंचे ग्राहकों से भरा हुआ था, जिसमें 2004 की समिति द्वारा आयोजित एक बड़ी बैठक भी चल रही थी। ये वो संगठन था जिसमें मध्य पूर्व ऊर्जा हित थे और जिन्होंने इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। वहाँ 3 बैक बेंच सांसद सदस्य भी थे। उन सभी लोगों की गिनती मरने वालों में की जा रही है। जानती हो, चोरी किए गए सेमटेक्स का ही इस्तेमाल बम विस्फोट में किया गया था। व्हाइट हॉल में एक तत्व को लगता है कि ओबामा का समावेशी सिद्धांत पूरे अटलांटिक में फैल गया है और हमें निश्चिंत बना दिया है। वो व्यापक बदलावों पर जोर दे रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाता कि हमारे द्वारा सेमटेक्स की निगरानी की जा रही थी और हम इसे रोक सकते थे, इसके बाद मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार पर क्या असर होगा, खासकर जब चुनाव नजदीक आ चुका है।
अब बस तुम और मैं ही हैं, चार्लोट। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? हम यहाँ कॉर्पोरल पीटर वॉलकट टेयरन को याद करने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में रानी और देश की सेवा के लिए जान गंवा दी थी। वो बहादुरी दिखाने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी प्यारी सी पत्नी लुइस, अपने भाई यान और डेनियल, माँ मार्गरेट को छोड़कर चले गए। ये ऐसा समय है जब हमें उन यादों से ताकत और शांति तलाशनी चाहिए जो वो हमारे और अपने बेटे और भाइयों के लिए चाहते थे। वो लगभग 25 वर्ष के थे। कम उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद से उनका परिवार उन्हीं पर निर्भर था। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को गरिमा और ताकत के साथ निभाया और एक मजबूत पारिवारिक बंधन बनाए रखा। याद है उन्होंने कहा था कि उनके पास यूनाइटेड के लिए एक ट्रायल था। उन्होंने कहा था कि वो चूक गए थे क्योंकि वो बहुत जल्दी में थे। आपको याद है ना सर? हाँ, मुझे याद है। आखिरी खत जो मुझे उनसे मिला, उन्होंने कहा कि आपके जाने के बाद ये रेजिमेंट वैसी नहीं रही। तुम कैसे हो दोस्त? मैं कैसा दिखाई देता हूँ आपको? ठंड से इसमें काफ़ी तकलीफ पहुँचती है। मैं ढंग से सो नहीं सकता। वहाँ क्या हुआ था? हाँ, वही कुछ बेवकूफ़ी भरी घटनाएं। क्या वो तुम्हारी बीवी है? हाँ, सोचती है कि मैं एक तरह से बेकार हूँ। वो हंगामा मचाना बंद नहीं कर सकती। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए। उस बम को देखो जो लंदन में सेट किया गया था। ये बात न्यूज़ पर थी। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, कोई भी नहीं। पीट के मरने का क्या मतलब था सर? बेवजह किसी वाहियात देश में मरना, आखिर क्या मतलब निकलता है इसका? आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? उसके और उसके परिवार के लिए कुछ सम्मान रखो। तुम, मेरी बात समझ में आई? तुम्हें चोट पहुंची है, फिर भी तुम यहां हो, और वो भी जिंदा। मेरी बात सुनो, हमें आगे बढ़ना होगा। इस समय जो है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? अपनी पत्नी के पास वापस जाओ। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद करना। हम सब एक ही साथ में हैं। क्या आप आगे बढ़ चुके हैं सर? उससे जो कुछ भी हुआ है। हेलो। 15 मिनट के अंदर नीचे एक कार आएगी। ठीक है। मेरा नाम मार्क है। हाल ही में मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। ये मेरी बच्ची ने किया। वो अभी 2 साल की है। अब आपको लकड़ी के रास्ते से जाना होगा। वो आपको दूसरे छोर पर मिलेगी। थोड़ा ही चलना होगा। न्यूज़ देखी ना? 20 मरे और कई घायल हुए। इसमें सेमटेक्स का ही यूज हुआ है। तुम समझ रहे हो ना? और अपराधी के बारे में क्या? सेमटेक्स उसकी जैकेट में बंधा हुआ था। सुसाइड बॉम्बर था, इसलिए वो कौन था इसकी कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। उसका तो बाल तक नहीं बचा।
हम तौर तरीकों से बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम बाधाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये ऑफ लिमिट्स है, इसीलिए तुम मेरे घर पर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पता लगाओ कि कौन जिम्मेदार है, और जब तुम्हें पता चल जाए तो उसे रोक दो। हमें ये जल्दी करना होगा। मार्क तुम्हारे साथ काम करेगा। वो युवा है लेकिन काबिल है, गन चलाने में माहिर। जितना हो सके इस काम में ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज मत करना। अगर तुम पकड़े जाते हो तो मुझे सबूत नहीं चाहिए, तब मैं टेक्निकल बैकअप भेजकर सब कुछ साफ करवा दूंगी। तुम्हारा सेमटेक्स में ट्रेसर लगाना अभी तक किसी काम नहीं आया, लेकिन हमें तुम्हारे आदमी हैरी के बारे में कुछ अजीब बात पता चली है। उसके गन में कोई बुलेट्स ही नहीं थी। कोई आइडिया है तुम्हें? ऐसा हो सकता है। इस केस में तुम मेरे हाथ हो इवान, मेरी अंतरात्मा भी। इस काम को ऐसा अंजाम दो कि कुछ छूटे नहीं। हैरी कहाँ है? मेरे पैसे भी पूरे नहीं देकर गया वो मोटा। हैरी मर गया है। मैं चाहता हूं कि तुम जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करो। क्या ऐसा कुछ था, मतलब कुछ दिनों से कोई चीज अजीब मालूम पड़ी हो, या ऐसा कुछ है जो तुम जानती हो लेकिन मुझे बता नहीं रही हो? वो तो मर गया, अब तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। तुमने ही उसके गन से गोलियां निकाली थी ना? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास बर्बाद करने का फालतू समय नहीं है। मैं जानता हूं तुम कुछ जानती हो। जब तक वो मुझे नहीं बता देती मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, समझ गई? बोलो जल्दी। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। अगर मैंने तेरा चेहरा बिगाड़ दिया तो उसके बाद तेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। उसके बाद तेरा धंधा पानी सब बंद। उसने कहा था कि कुछ नहीं होगा। क्या? उसने कहा था कि ये सिर्फ एक बिजनेस किसने कहा है। था? एक क्लाइंट। कौन सा क्लाइंट? मुझे उसके बारे में बताओ। उसका नाम पॉल था। पॉल? वो लगातार 2 महीने तक मेरे संपर्क में रहा। वो हैरी के बारे में कुछ जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? वो क्या कर रहा था, उसका डेली रूटीन। उसने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे। मैंने हमेशा से उसे बेकार की बातें ही बताई कि वो किससे मिला, बस यही बेकार की बातें। लेकिन उन गोलियों का क्या? मुझे कहा गया था कि हैरी के पास बंदूक है, उसकी गोलियां निकालने, क्योंकि उसे सबक सिखाना था। तू उसे कहाँ मिली थी? वो दिखता कैसा है बता? उसके घर पर काफी महंगी जगह थी। छोटे बाल, भूरा रंग, पतला, दिखने में ग्रीक या इटालियन था, लेकिन वो अरबी था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे इस भाषा की पहचान है और मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। उसका एड्रेस पता है? जब बम फटा तो बहुत तेज धुआं उठा और रोशनी हुई। बहुत सारी कार जमीन पर बिखर गई और लोग बेचारे जमीन पर थे। बहुत भयानक धमाका हुआ था। मैं बता नहीं सकता, आज तक इससे बड़ी दुर्घटना। वहाँ की हुई दुर्घटना से लोगों में खौफ साफ नजर आ रहा है। सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि इस तरह की घटना बहुत कम होती है। कैसे हो तुम? कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ, आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम यहीं कहीं रहती हो? नहीं, मैं बस कॉफी। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मुझे अभी जाना होगा, मुझे देर हो रही है। सर सुनो, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? अगर आप अपना नंबर पहले देंगे तो मैं अपने तरफ कोई से प्रॉब्लम कॉल नहीं, करूंगी। अपना नंबर दो मुझे, मैं इसमें नोट कर लूँगा। ठीक है, 0795 956358।
आ गया। मुझे अभी जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने जो देखा वो सच में तबाही का मंजर था। ये बहुत ही भयानक दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के बीच जंग शुरू हो गई हो और हर तरफ बस चीखें सुनाई दे रही थी। लोग एक तरह से घायल हालात में पड़े थे और उनके कपड़े वो सब धूल से ढके हुए थे। हमारे साथ क्रिस्पिन जोन्स मौजूद है जो एक इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। मिस्टर क्रिस्पिन, हाल ही में हुए धमाकों के बारे में आपका क्या विचार है? खैर, हमारे लिए इसमें किसका हाथ था इसका अभी कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन बमबारी का तरीका देखकर घरेलू इस्लामी आतंकवाद की तरफ इशारा जाता है। कायरतापूर्ण तरीके से सार्वजनिक स्थान पर बम फोड़े गए। विस्फोटकों के प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि तुम जा सकती हो। हाय। हाय। क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हें पता है ना वो कहाँ पर है? तुम यहाँ किस काम से आई हो? तुमने कहा था ना कि मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अपने हाथ ऊपर करो जल्दी। मुझसे ऐसा काम कर रहे हो? तुमने क्या किया? दूर हट जाओ, चलो। मुझे यहाँ फंसाना नहीं हो। दूर हटाओ। तूने मुझे क्यों फंसाया? बाहर जाकर देखो।
हेलो। तुमने कार्ड क्यों दिया था? हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। अरे होठ तो हिलाते, उसके बाद कुछ ना कुछ निकल ही जाता। सुनो, क्या तुम मिल सकती हो? आज सुबह से ही लंदन में दोपहर की तरह धूप खिल गई है। आपके लिए अगला नया गाना आने वाला है। गाने का नाम है ब्लर, जो अपने आखिरी एल्बम थिंक टैंक से है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है। अब ये गाना पूरे दिन मेरे दिमाग में गूंजता रहेगा। शूटिंग स्टार? इससे खूबसूरत फिल्म्स भी निकल रही हैं। तुम्हें याद है कुछ हफ्तों पहले जब हम मिले थे तब मैं बहुत जल्दी में थी। हाँ। उसके दूसरे दिन भी मैं वहां आई थी। क्या तुम्हें आराम नहीं मिला? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं अब भी खुश नहीं हूँ। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारी माँ से कब मिलूं? वैसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े पहनने होंगे। तुमने मेरे बारे में उन्हें बताया नहीं क्या? शायद इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छी मुस्लिम लड़की नहीं हूँ। जॉन मेजर ने सिन्फे के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए क्योंकि IRA की हिंसक कार्रवाइयों ने उन्हें मजबूर किया। जेरी एडम्स एक आतंकवादी से एक राजनेता में बदल गए, लेकिन यह हिंसा और कानूनी कार्रवाई थी जिसने इस बदलाव के लिए मजबूर किया था। जेरी एडम्स एक हत्यारा है। ये राजनीति का कोई मंच नहीं है। दरअसल आज के समय में उन्हें स्वीकार किया जाता है और पहचाना जाता है। यहाँ तक कि उन्हें आज प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। ऐश, यहाँ संस्कारी लोग बैठे हैं। आई एम सॉरी सर, क्योंकि उन्होंने हिंसा का स्वीकार किया। मेरा मतलब है, इजराइल को देखो, जिसको हिंसक संघर्ष के जरिए बनाया गया था, और अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश है। अमेरिका में उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई की, उन्हें हाथों से पीटा, और अब देखो वो क्या है। वो इस धरती पर सबसे बड़ी महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि हिंसा सर्वोच्च अधिकार दिलाती है, और आजकल यही चलता है। और यही कारण है कि सभी प्राधिकरण अपनी शक्ति बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं, और ये नियम किसी भी देश पर लागू होते हैं। और तुम्हारे देश का क्या नाम है? ऐश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम होशियार हो, लेकिन ऐसी होशियारी तुम्हें असफलता के करीब पहुंचा देगी। तुम्हारी D रैंक आई है। मैं ये संभाल सकता क्या हूं। तुम वाकई लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हो? ऐश, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूं। हाँ, तुम अभी अभी आ रहे हो? या कोई मुझे बाहर दिखता है तो उसे शूट कर देता हूं। अगर कोई बेवकूफ मुझ पर गोली चला देता है तो मैं उसे गोली मार देता हूं। उसके बाद में उसके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों को भी मौत के घाट उतार देता हूं। और फिर मैं उनका घर जला देता हूं। यह काम माफी के लायक नहीं है। क्लिंट वुड ने अपने दोस्त की हत्या के बदले सभी को मार दिया था, जिसके किरदार को महान मॉर्गन फ्रीमैन ने निभाया था। अरे वाह, क्या एक्टर था। मेरा नाम नबील, और तुम? मैं ऐश हूं। हाँ, ऐश, सिगरेट के ऐश की तरह ना। ऐश, ये तुम्हारा असली नाम नहीं है ना? हाँ?
तुम जो भी हो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं। हाँ, अशरफ का आधा ऐश है ना? हाँ, तुम देखो मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है बोस्निया, चेचेनिया, कोसोवा में, और अब उन्होंने तेल के लिए इराक पर आक्रमण किया है। तुम मेरी किसी एक मीटिंग में आओ। ये लो, यहाँ पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, रखो इसे। 5 लो तुम। हाँ, अपने दोस्तों को भी देना। तुम्हारे दोस्त है ना? बोलो। तुम्हारी शक्ल देखो। फिर मिलेंगे। ओह, ऊपर वाला तुमसे खुश नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? बस थोड़ा मूड फ्रेश तो करने इस गधे को साथ लाई हो? शुरू मत हो जाना, मैं अभी मूड में नहीं हूँ। अरे थोड़ा पियो ना, मान भी जाओ। चलो 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 चलो। हाँ। तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से। हे। अपना हाथ दूर रखो मुझसे। आराम से, आराम से। दूर रहो। चलो। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, उसके साथ बड़ा मजा आ रहा है ना, उस सड़क छाप कमीने के साथ। तुम दोनों टॉयलेट में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। इतना भोला नहीं हूँ मैं। पहाड़ में जाओ, तुम समझ गई ना? जब तक तुम्हारे पास अच्छा टाइम है कर लो, उसके बाद तो बर्बादी तय है। क्या कर रही हो उसका तुम्हें होश नहीं है ना? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये आखिरी बार था बस। तुम जानते हो मैं प्यार करती हूँ तुमसे। हमें इन पश्चिमी सुअरों के खिलाफ एकजुट खड़ा होना चाहिए। वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमसे मुस्कुराकर बात करते हैं और उसके बाद हम एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। और इस तथाकथित लोकतंत्र में अगर आप मुसलमानों के कत्ल की बात करते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है और डरपोक भी, यानी आप चरमपंथी है। हाँ, सही कहा ना? लेकिन अगर आप निष्क्रिय है, आप शांत है, आप पर नियंत्रण करना आसान है, तो आप अच्छे मुसलमान हैं। हाँ, सच में। एक कुत्ते की तरह वो आपके सामने हड्डी फेंक देते हैं, लेकिन आपको पट्टे से बांध कर रखा है। हाँ, पता है जिस प्रकार के मुसलमान की बात मैं कर रहा हूं, वो अपने अस्तित्व पर शर्मिंदा है और वो अपना नाम भी बदल कर रहता है और वो अपने आप को एक पश्चिमी नाम दे देता है। वो अपने आप को पश्चिमी गुरु समझने लगता है, उसकी तरह महसूस करता है, उसकी तरह जीता है, उसकी तरह मरता है। अगर तुम उससे कहो, मेरे दोस्त, जब तुम उससे कहते हो भाई साहब पूरी दुनिया में मुसलमानों की हत्या करना बंद कर दो, तो वो तुमसे कहेगा तुम मूर्ख विदेशी हो, बेवकूफ इंसान। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी खूबसूरत जिंदगी और अपने देश को खतरे में डाल दूं? और वो लोग मूर्ख हैं जो इंग्लैंड की फुटबॉल की जर्सी पहनते हैं और जीतने पर कहते हैं अरे वाह हमने मैच जीत लिया। हाँ, और उसी के बगल में खड़ा एक आदमी जिसने सेम जर्सी पहनी है, वो उसे कहता है ये देखो पाकी, निगर हो, खुद से पूछो कौन हो तुम सच में? हैं? सब ठीक तो है ना दोस्त? क्या आप मुझे कुछ पीने के लिए दे सकते हैं? केट कैसी है? कल रात उसका बहुत मूड खराब था। मैंने आज तक कभी भी किसी को इतना ज्यादा पीते नहीं देखा, बिल्कुल किसी जानवरों की तरह। बहुत ही ज्यादा पिया था उसने। तुम वहां पर क्यों नहीं आए थे? उसने बताया नहीं होगा कि वो बाहर थी। मैं तो उस पर अपनी आग बुझाना चाहता था, लेकिन वो रुकी ही नहीं। सब ठीक है, कोई समस्या नहीं, सब ठीक है मेरे दोस्त, कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्त। चलो चलो मेरे साथ आ जाओ,
चलो, अरे चलो आ जाओ, कुछ नहीं है बेवकूफ कहीं का। मैंने जो किया है सही किया है। कभी कभी हमें अपनी नाक बचाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आमतौर पर हम नहीं कर पाते। पता है, हमारे जैसे लोगों को करना पड़ता है, बस अपना सम्मान बरकरार रखने की खातिर। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्त, सच कह रहा हूं। अफगानिस्तान में हमें रूसियों से सम्मान और स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आप थे वहां सब कैसा था? जो युद्ध के मैदान में होता है वो आपके और अल्लाह के बीच होता है। अब मैं यहां हूं, अल्लाह ने मुझे जन्नत नहीं पहुंचने दिया, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन संतुष्ट होना वो एक मानसिक अवस्था है, पैलेस्टाइन की तरह। मैं इस कानून को नहीं मानता। मैं किसी पाखंड का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मजा आ गया ना पीने के बाद? देखो वहां पर इस वीकेंड बहुत मजा करने वाले हैं। हाँ, क्या तुम इन्हें सम्मानित इंसान कहोगे? देखा क्या? वो तो बस एंजॉय कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, हम उनकी तरह बिल्कुल नहीं बन सकते। इस बार मेरे कहने से ट्राई करो। क्या टाइम हुआ है? तुम्हारी रात अच्छी नहीं गुजरी ना? मेरा सिर। सुनो केट, मुझे नहीं लगता कि अब हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। क्यों? वही गंदगी हर रोज। तुम्हें नहीं पता कि कब रुकना है। मैं 23 साल की हूँ, समझा करो। उम्र बढ़ने के साथ मैं खुद रुक जाऊंगी। अभी मुझे मस्ती करनी है। अल्लाह के लिए तुम शांत रहो। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, ओके? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकती हो। अरे ये ऐसे ही तुम अचानक चले जाओगे। तुम्हारे लिए ये बोलना बहुत आसान है। तुम मेरे साथ सब कुछ अचानक खत्म कर रहे हो। तुम ऐसे खत्म कर रहे हो जैसे कुछ था ही नहीं। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अर्श, आतंकवाद का स्तर गंभीर बना हुआ है और कुछ लोग लंदन को घेराबंदी वाला शहर बता रहे हैं। सरकार ने आज एक घोषणा की है कि ये आम चुनाव के साथ योजना के अनुसार आगे और बढ़ेगा। हम पूछते हैं कि क्या जनता की सुरक्षा के हित में चुनाव स्थगित करना बेहतर होगा? हालांकि सरकार को लग सकता है कि चुनाव की तारीख में बदलाव को उनकी जीत के रूप में देखा जाएगा। अच्छी जगह है। स्विश। मेरी बेटी के लिए गिफ्ट है। आपको हर चीज की जांच करनी होगी। क्या आपने कभी सोचा था वो ऐसा करते हैं?
आपको क्या लगता है कि वो हमसे नफरत करते हैं? इसका इस लड़की से क्या लेना देना है? देखो इसे। क्या तुमने अपनी देश की सेवा की है? नहीं। मैंने वहां जाकर जंग लड़ी है ताकि देश में ऐसी चीजों को रोका जा सके। फिर से नहीं रुके वो आसानी से रुकने नहीं वाले, और ना ही मैं रुकूंगा। मैं उनमें से हर एक को ढूंढने वाला हूं और उन्हें वो मौत की सजा दूंगा जिसकी वो प्रार्थना करते हैं। हेलो। 10 मिनट में तुम्हारे लिए ड्रॉप बॉक्स में एक फाइल होगी। चलो चलते हैं। सेफ सिग्नल देने से पहले आप हेजिटेट हुई थी। क्या कोई आपका पीछा कर रहा है? हो सकता है, मैं कह नहीं सकती। आप क्या यहाँ आती थी? हाँ। कहाँ से आती थी? हॉलबर्न, चांसरी लेन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से चलकर आई हूँ 2 घंटों तक। क्या मैं इसकी रिपोर्ट करूं? मैं नहीं कह सकती। बम धमाके सभी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसकी चिंता मत करिए। उन्हें पॉल के घर में 2 पे एज यू गो फोन की रसीद मिली थी। पॉल के पास एक ही थी। दूसरी रसीद का इस्तेमाल उस इमारत से 2 घंटे पहले किया गया था। फोन का इस्तेमाल अफगानिस्तान में कॉल करने के लिए किया जाता था। वो वहां अपने दम पर है। ये किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक अबेंडन काउंसिल प्रॉपर्टी है। हम अंदर जाएंगे और उसे ले जाएंगे और सिर पे गोली मारेंगे। कुछ और है जो उसे धमाके करने की अनुमति देता है, समझे? हाँ। चलो। नहीं, मत करो ऐसा। उठो। मत करो, रुक जाओ। नहीं। तेरी जैकेट कहाँ है? प्लीज गोली मत चलाओ। नहीं। चेहरा दीवार की तरफ रख। मैंने कहा सामने देख, समझा तू? दरवाजा बंद करो। जाओ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो पहले। कितने लोगों को मारने वाले थे? मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दो। खड़े होने की हिम्मत मत करना। मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो। कितने लोग? बता। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। सुनो मेरी बात, शांत हो जाओ और मैं और तुम दोनों मिलकर। आग के बदले आंख। मैं बस तुम्हारी तरह हूं। मैं बस तुम्हारी तरह ही हूं। तुम समझने की कोशिश करो। तू मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। तू इंसान नहीं, जानवर है। प्लीज जाने दो मुझे, मत करो ऐसा। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे तुझ पर कोई रहम नहीं है, जानता है ना तू? छोड़ दो मुझे, प्लीज ऐसा मत करो। हटो। चलने दो उसे।
इसकी तो मैं सेमटेक्स पर ट्रेसर को किक स्टार्ट किया गया है। ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा। वो आदमी कौन था जिसे अभी मैंने मारा? तुम्हें इस वक्त जाना होगा। मुजीद अजमत, माँ बाप पाकिस्तानी, उम्र 23 साल, ब्रिटेन का नागरिक। ठीक उसी समय वो फ्लैट पे बैठकर मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन बॉम्बर के रूप में नहीं। उसका सामना करते वक्त और कोई ऑप्शंस है तुम्हारे पास? पिछले दिनों की घटनाओं और अतीत पर ध्यान देते हुए तुमने बहुत कुछ देखा है और हमने भी बहुत कुछ देखा है। तुम वहां नहीं थे। हमने तुम्हारे सभी निशान मिटा दिए हैं। वो बस एक ड्रग्स का ठिकाना था। जो हो गया सो हो गया। उसे फोन कैसे मिला? पॉल से चोरी किया होगा। ऐसा कुछ है जो तुम्हें इस घटना से जोड़ सके? बस उसकी जैकेट थी। इसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये शक करने का टाइम नहीं है। मासूमों की जिंदगी दांव पर है। खत्म करो। क्या तुम्हें याद है वो पत्थरबाज जो हमारे हिस्से का दूध चुराकर उसमें पानी भर देता था? हाँ, वो तो पानी की बोतल में भी पेशाब करता था। बेचारा टॉयलेट ही नहीं जा सकता था। हाँ, मैंने एक बार 3 भरी हुई बोतल देखी थी। तो इस टाइम पर तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही दिन काट रहा तुम हूँ। लॉ नहीं करना चाहते थे ना? नहीं, ये मेरे लिए नहीं था। मैंने सोचा तुम ऊंची उड़ान भरने वाले हो। तुम्हारी अपनी खुद की फर्म होगी, मेरी तरह नहीं। मुझे हमेशा से पता था कि मेरी लॉ प्रैक्टिस सबसे बुरी जाने तो वाली फिर है। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? ये इतना आसान नहीं है। मैं इसे ठीक छोड़ है, नहीं गलत सकती। बोल दिया मैंने, माफ कर दो। तो वैसे क्या तुमने शादी कर ली या फिर कुछ और? नहीं, शादी नहीं की। बस रिलेशनशिप में एक लड़का था, लेकिन अब उसके साथ भी खत्म हो गया। नहीं, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अब उसके साथ भी खत्म हो गया। बस उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर दिए। फिर भी लॉ फर्म में अपनी नौकरी बचाने में कामयाब रही। बच्चों की चाहत में पागल हो गई थी मैं। कभी किसी से नहीं मिली। और तुम? कुछ खास नहीं। और तुम्हारी माँ? क्या वो अभी भी तुमसे एक अच्छी मुस्लिम लड़की से शादी करने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो कुछ साल पहले चल बसी। सुनकर बुरा लगा। कोई बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं उन दिनों के बारे में शायद ही कभी सोचती हूँ। यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक और जीवन की तरह महसूस करती है। तुम क्या कर रहे हो? हम युवा मुसलमानों के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ब्रेक इन बिकन, कैंपिंग, राफ्टिंग, पेंटबॉल, टीम और बॉन्डिंग। हम इन्हें धार्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं। अब एक सफल मुस्लिम बिजनेसमैन के रूप में आप चाहते हैं कि आपका मुस्लिम स्टाफ अच्छी आदतों को सीखे। आपका मेरे पास आने और मुझे अपना ऑफर देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे शायद ये पास करना होगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं के निजी जीवन में खुद को शामिल नहीं करता। मैं एक धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आस्था एक व्यक्तिगत चीज़ है। वो उनका समय बिजनेस के लिए डालते हैं, और यही इस देश की सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन आपका धन्यवाद। इस देश में क्या अच्छी चीज है? ये वही देश है जिसने सारी संस्कृतियां नष्ट कर दी है, हमारी सभी शांत हो संस्कृतियां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ओ मोहम्मद। ओ नबील, कैसे हो? बढ़िया लग रहे हो। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कैसे हो तुम? मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और हमीद।
मुझसे ठीक है, बचकर ठीक है, मारना। हम दूसरी तरफ चलते हैं। मिलकर अच्छा ओके। लगा। हाँ ठीक है। लेकिन इसे संभाल कर कैसे हो रखना, तुम? ठीक है? मिलकर अच्छा लगा। सलाम वालेकुम। यूसुफ, हाँ, ये कौन सी है? ये वही है जिसे हम लड़कों को बेचते, लेकिन ये सच है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत खूब। धन्यवाद। चलो बात करनी ठीक है। है। क्या मैं भी चलूं? नहीं, तुम ये स्टॉक खत्म कर लो। उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बिजनेसमैन हैं जिन्हें हम संपर्क कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि हमें अपने साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। हाँ, जानते हो ये जिम का आइडिया बहुत सही है और तुम बहुत सही काम कर रहे हो। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तुम ऐसा और भी करना चाहते हो? हाँ, आपके दिमाग में क्या है? एक परीक्षा तुम्हारी इच्छा शक्ति की, और फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये एक सार्जेंट है जिनका नाम है ग्लेन कॉनलन। ये एक पूर्व सैनिक है जो एक खुफिया एसोसिएशन में काम करते थे। उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में गुप्त जेलों में काम किया है, सर्विस दी है। उन्होंने उन लोगों को मार डाला और प्रताड़ित किया जिन्हें हम जानते हैं। पता है, उन लोगों को मैं बहुत करीबी मानता हूँ। वो अब सर्विस में नहीं है, एक खेत खरीदा है और शांत और स्थिर जिंदगी चाहते हैं। वो मुसलमानों को मारने और अपमानित करने की वजह से रिटायर हुए हैं। लेकिन हम कभी रिटायर नहीं होते और न ही कुछ भूलते हैं। एक महत्वपूर्ण आदमी मध्य पूर्व से आ रहा है, वो अगले हफ्ते आ जाएगा। तुम जाकर उससे मिल लो। तुम जैसा कहोगे वो वैसा ही करेगा, लेकिन उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये देश उसके लिए नया है। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा आदमी है? हाँ, यूसुफ। ठीक है, तुम सार्जेंट कॉनलन के साथ हमारे दोस्त की मदद करने जा रहे हो। अशरफ, यहाँ की सड़कें शांत हैं। अंग्रेजी? क्या कहा? अंग्रेज हो क्या तुम? वो सुबह 8 बजे उठता है, खेत में जाता है, 1 घंटा वहां सफाई करता है और फिर अस्तबल में जाता है। उसके साथ कौन रहता है? कोई नहीं। उसकी बीवी भी नहीं? नहीं। जब वो अपने घर से बाहर आए तो खेत तक उसका पीछा करना, फिर उसे बंदूक दिखाना, फिर हम पहुंच जाएंगे, हम उसे पीटेंगे, बांध कर ले जाएंगे, बात खत्म। और तुम वही करना जो मैंने कहा है, समझ गए ना? ये चाकू है तुम्हारे लिए, कोई कांटा नहीं।
जाकर देखो क्या हो रहा है। मैं बकरे की तरह तेरी गर्दन काटूंगा। और कोई है क्या? कोई नहीं है। उसे गाड़ी में डाल दो और साथ में मरे हुए दोस्त को भी डालना। अब कैमरा चालू करो। अब आपको सुनाते हैं ब्रेकिंग न्यूज। मिस्टर ग्लेन कॉनलन के लापता होने की सूचना मिली है। मिस्टर कॉनलन एक बैंकर थे और आर्मी रिजर्व में एक भूतपूर्व सैनिक थे। उनकी बहन रेबिका कॉनलन और उनकी 8 महीने की बेटी को हर्टफोर्डशायर में और उन्हीं के खेत में बेरहमी से मार दिया गया था। पुलिस के पास जांच के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, वो अभी भी तहकीकात में जुटी हुई है।
आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? मेरी समझ में नहीं आया। तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम मुझसे उस औरत और बच्चे की वजह से नाराज हो। क्या लगता है, क्या उसने उन लोगों के परिवारों की परवाह की जिन्हें उसने प्रताड़ित किया और मार डाला? तुम कंफ्यूज हो रहे हो अपने दिमाग में। बाहर निकलो। उठाओ उसे। तुम्हें उन पर रहम आ रहा है जो पूरी दुनिया में हमारे लोगों को मारते फिर रहे हैं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कब समझोगे? मर्द कब बनोगे? पहले उस औरत ने मेरा चेहरा देखा, फिर अपने बच्चे को। तुम हम में से नहीं हो। तुमने हमारी तरह तकलीफ नहीं उठाई है। ये तुम्हारा देश है। खैर, मुझे तुम्हारे दोस्त के ना रहने का दुख है, लेकिन वो अल्लाह की इच्छा पूरी करते हुए मारा गया। एक सच्चा शहीद सिपाही। और वो सिपाही, वो सिर्फ आर्मी रिजर्व में था। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि इस सच का प्रचार किया जाएगा कि वो एक अत्याचारी था? उस औरत और बच्चे के बारे में क्या? हाँ, कोलैटरल डैमेज के बारे में सुना है तुमने? किसने किया है इसका आविष्कार? अब बस बहुत हो गया ये सब। इस तरह से तुम इस देश में नहीं रुक सकते। बहुत खतरनाक साबित होगा। एक दरवाजा बंद तो दूसरा खुल जाता है। कुछ समझ में आया तुम्हें? हमारे सहयोगी के जाने से पहले उसने कहा था कि तुम एक काबिल आदमी हो, लेकिन तुम जानते हो, तुम्हें खुद को याद दिलाना चाहिए कि ये सुवर तुम्हारे लोगों के साथ क्या करते हैं और किस तरह मारते हैं। मुझे लगता है वो सही था। अफगानिस्तान, तुम वहां जाओगे एक नई पहचान के साथ, मेरे एक दोस्त के पास। तुम वहां काम की चीजें सीखोगे और फिर वापस आ जाओगे। अगर तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा इनाम यहां मौजूद हम में से किसी की भी चाहत से बहुत ज्यादा होगा। जन्नत, ये वही है जो तुम चाहते हो। हाँ? एक अज्ञात पुरुष मिला जिसे पूर्वी लंदन में एक बंद पड़े गोदाम में बुरी तरह से जलाया गया था। बॉडी इतनी डिसफिगर थी कि उसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। वो जगह एक ड्रग फैक्ट्री और लोकल डीलर्स का अड्डा थी। पुलिस जांच कर रही है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, हम बस अपना काम कर रहे थे। हमारा काम है सही काम करना, समझ गए? उनका क्या मतलब था? वो तुम्हारे बारे में कुछ कहती थी। वो किस बारे में बात कर रही थी? कुछ साल पहले एक धमाके में मेरी पत्नी की मौत हो गई थी। सुनकर बुरा लगा। अगर वो जिंदा होती तो इस साल 34 की होती। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था, इन सब चीजों के साथ। पता है, कुछ दिन
कुछ दिन में सोच क्या वो चीज अब भी वही है? क्या? तुम इसे बंद कैसे करते हो? इसे इस तरफ से मोड़ो। नहीं, उस तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। हाँ। तुम ठीक हो? हाँ। मुझे ये याद है। ये एम्बैरेसिंग है। देखो, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आया उसके लिए। तुम्हारे साथ सब ठीक चल रहा है ना कैट? तुम्हारी जिंदगी के साथ सब ठीक है। सब उतना आसान नहीं जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। देखो, हम बस एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया केट। तुम्हें यह पता होना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है तो हम आज दोपहर ही मिल सकते हैं। मैं इस पब को जानती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा। कहाँ थे तुम इतने दिनों से? पॉल कल रात आगे जाने वाला था, वो गायब हो चुका है। तुम्हारा पीछा हुआ था क्या? नहीं। तुम्हें यकीन है? हाँ। हमें अपनी योजनाओं को बदलना होगा। तुम्हें तीसरे आदमी से संपर्क करना होगा और उसकी मदद करनी होगी। तुम उसके साथ रहोगे, मैं बराबर संपर्क में रहूंगा। वो कब आगे जाने वाला है? कल। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यह कमजोर पड़ने और भावुक होने का समय नहीं है। अब हमारे पास भावनाओं के लिए समय नहीं है, खासकर जब तुम्हारे भाई बहन परेशान हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ। क्या वहाँ कुछ है? कोई पेपर्स या रिसीट्स? नहीं। ठीक है, इसको पहन लो। पहले मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो और फिर मेरे पीछे आना, ठीक है? तुम शांत रहना। चारों तरफ नजर डालो, एक एक कोना ध्यान से देखना, उस तरफ भी नजर रखना। वही है। तेरी तो
हमने उसे पकड़ लिया है। हाँ, मैंने सुना। कोई था जो ये देख रहा था। कौन? मुझे नहीं पता। सड़क के पार कोई था, वो बाइक पर सवार होकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज की अच्छे से छानबीन कीजिए, उसका साफ चेहरा आना चाहिए। ग्लासमोर होटल में माइकल और जॉन स्मिथ के नाम से 2 कमरे बुक्ड है, वहां पहुंचो। जैसे ही मेरे पास कुछ होगा मैं भी वहीं पहुंचूंगी। एक और बात, हमारे पीछे एक टीम लगी है, हमारे ही लोग हैं। हमारे लोग मतलब? हम जो कर रहे हैं वो कायदेसर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कहाँ चली गई है? हे, तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ आना बुरे सपने जैसा था। क्या? यहाँ आ रही ट्रेन में बम होने की आशंका थी। मुझे डर लग रहा था। खून के प्यासे लोग, उम्मीद है कि सबको मार दिया जाएगा। मैंने कहा था कि मैं कॉलेज के उन दिनों के बारे में नहीं सोचती। हाँ, वो झूठ था। जानता हूँ। कुछ साल पहले मुझे लगा कि मैंने तुम्हें एक पल के लिए देखा था, फिर तुम भीड़ में लापता हो गई थी। वैसे अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। खासकर जब ये तुम्हारा दौर है। क्या मुझे ऑरेंज जूस और रेड वाइन मिल सकती है? जी बिल्कुल, अभी लाया। ये रही आपकी ड्रिंक, पूरे 5 यूरोस। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तुम इसे कार में ले जाओ। ये लो, पकड़ो इसे। मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, तुम अंदर बैठो। ये मेरा बेटा है, आज उसका बर्थडे है। वो वहां है, उन्हें पता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम्हारा टारगेट एक अमेरिकन नियोकॉन है, एक थिंक टैंक का हेड, आतंक के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में सहायक। उसकी बेटी की शादी एक अंग्रेज से हो रही है। कहाँ? मुझे कल पता चलेगा। तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है ना? अल्लाह तुम्हारा साथ दे। क्या मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा? क्या? ओ तुम?
हर उस शख्स से मिलोगे जो तुम्हारे लिए महत्व रखता है, वो हर कोई जो इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे आधा ही दिन गुजरा होगा जब आखिरी बार तुमने उन्हें देखा था, है ना? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो। तुमने अच्छा काम किया। अलर्ट रहना। हाँ, मैं जानता हूँ वो जगह। आप में से जो लोग कारणों का पता लगा रहे हैं, बेहतर होगा कि अब मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। बहुत लंबे समय से आपने अपने आसपास जो हो रहा है उसे नजरअंदाज किया है। आपने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया जो आपके हिस्से आती है। आपने सिर्फ मेरे तरीकों की वकालत की। कौन है तू? हाँ? तू किसके लिए काम कर रहा है? बता मुझे, किसने भेजा तुझे? जल्दी बता। आपने मेरे लोगों की पीड़ा के विरोध में कभी अपना मुंह नहीं खोला। जवाब दे मुझे। आपकी चुप्पी ही शोर मचाने का काम कर रही है। आप पर बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आप पर राजनीति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अफगानिस्तान, इराक, पैलेस्टाइन को ही देख लो। ये सूची लंबी हो रही है लेकिन आप इसे अनदेखा करना जारी रखते हैं। यही चाहता है तो यही सही। आप हमारे प्रयासों से भ्रमित लगते हैं। अपनी पतनशील दुनिया खो चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? समझ कार्रवाई करने में असमर्थ हो चुके हैं। हिलने में असमर्थ हो गए हैं। तो अब मैं आपसे एक ऐसी भाषा में बात करने जा रहा हूँ जिसे आप समझ सकते हैं। मेरे शब्द तब तक मरे हुए हैं जब तक कि मैं उनमें तुम्हारे और अपने खून से जान न डाल दूं। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हारे अखबारों और मीडिया ने मुझे एक पागल आदमी के रूप में चित्रित किया है। एक दुष्ट बाहरी व्यक्ति जो बर्बादी पर आमादा है। आपका भ्रष्ट और पतित मीडिया सरकारी एजेंडे के अनुरूप मेरे कार्यों को घुमाता है। वो चाहते हैं कि आप गलत सूचना दें, डरे हुए और विनम्र बन जाएं, ताकि आप उनकी जानलेवा हरकतों को नजरअंदाज करते रहें। वो खुश है कि आप अपने आप को और इस दुनिया को जो कुछ भी दे रहे हैं उसे खो दें, ताकि आप उनकी नासमझ बकबक के नशे में धुत होकर अनजान बने रहें। और ऐसा इसलिए ताकि आप उस स्थिति पर सवाल न कर सकें जिसमें आप खुद को पाते हैं।
आप अपने ही काम के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। मेरा जीवन हिंसा की और एक यात्रा की तरह है, लेकिन मुझे इसका अफसोस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे दोषी बनाए। अतीत का कोई मलाल नहीं जो मैंने किया हो। मेरी तलाश पूरी हुई। मेरे हाथों को एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित किया गया है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से बड़ी है। मैंने अपनी मंजिल पा ली है। आपको ये समझना चाहिए कि चीजें बिना वजह नहीं होती, कोई संयोग नहीं है। अंदर आ जाओ। इसलिए मुझे जो कहना है उसे ध्यान से सुनिए। तुम कहाँ हो? अपनी लोकेशन दो। कहाँ हो तुम? सब कुछ कंट्रोल में है। वो अंदर जा चुका है और किचन एरिया की तरफ बढ़ रहा है। सीसीटीवी को भी बंद कर दिया गया है। जिस भौतिक संसार में आप मग्न हैं वो व्यर्थ और खोखला है। ये चीज मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। मैं इसे खुशी खुशी छोड़ देता हूँ। इस दुनिया को जो मिला है उसकी अपेक्षा में मैंने किसी बड़ी चीज के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं एक उच्च स्थिति के लिए प्रयास करता हूँ। अब आपकी सरकार, जिस सरकार को आपने वोट दिया, वो पूरी दुनिया में मेरे लोगों पर अत्याचार करती है। उनके लिए आपका समर्थन आपको इसका जिम्मेदार बनाता है। मैं पाखंडी नहीं हूं। जब तक मेरे भाइयों और बहनों को मारा जा रहा है तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिस रास्ते ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो मुसीबतों से भरा पड़ा है, लेकिन मैं मजबूत बना रहा। मुझे अपने हौसलों पर यकीन है। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। जब तक आप पैरों को जेल पहुंचाना, उन पर बमबारी करना बंद नहीं करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हम जंग के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं और मैं एक सैनिक हूँ। जब तक हम सुरक्षा महसूस नहीं करते, आप हमारे निशाने पर रहेंगे। आंखें मूंदकर चलने वाले आप सभी लोग मेरे लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। मैं केवल एक आदमी हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो कीमत है जो आप लोग अपनी उदासीनता के लिए चुकाते हैं। मैं तुम्हारे बीच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ। तुमने अभी तक मुझे देखा नहीं है। मैं अल्लाह का भेजा अकेला आदमी हूँ। आपके 9/11, आपके 7/7 वही है जो मेरे लोग दुनिया भर में दैनिक आधार पर भुगतते हैं। तुम दुखों के बारे में कुछ नहीं जानते। वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है और कोई भी सांसारिक शक्ति उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे।
अरे किसी ने गोली चलाई है। अरे जान बचाओ अपनी, भागो यहाँ से। पता नहीं कौन है ये। हाँ उसी ने गोली चलाई है। यहाँ से बाहर निकलो, चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से, भागो। नहीं यहाँ है ना, खतरनाक है, चलो यहाँ से। आपने मेरे हजारों भाइयों और बहनों को मार डाला है। इतनी जिंदगियों का अंजाम तुम्हें अपने खून से चुकाना होगा। मेरे जैसा कोई और भी होगा, मैं तुमसे ये दावे के साथ कहता हूं, और हम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जहन्नुम लाएंगे। मेरी अंतरात्मा स्पष्ट है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं हमेशा रहूंगा, मुझे जन्नत नसीब होगी। चलो चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आओ चलो इस तरफ, जल्दी यहाँ से भाग चलो। यहाँ से लेके चलो। चलो जल्दी। हाँ पता नहीं क्या हुआ। नहीं मैं नहीं जानता कौन था वो। चलो यहाँ से। हम यहाँ सेफ नहीं है। तेरी जैकेट का नहीं रुक जाओ। मेरा नाम हुसैन मलिक है। 3 साल तक मैंने हमारी गुप्त सेवाओं के लिए एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया है और नबील अलावी और उसके पूरे सर्कल में घुसपैठ की है। 3 महीने पहले मैंने लंदन पर हमले के उद्देश्य से सेम्टेक्स को चुराने के लिए नबील द्वारा एक साजिश का पता लगाया था। मैंने अपने कंट्रोलर्स को नबील को गिरफ्तार करने की सूचना दी और अगले ही दिन हुआ पहला बम विस्फोट। मैं अपने कंट्रोलर से मिला और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की,
मेरी जान को बड़ा खतरा है। मुझे सुरक्षा की गारंटी चाहिए। एक सीक्रेट सर्विस टीम अब मेरे पीछे है। मैंने जितने भी सबूत जमा किए हैं और अपनी पहचान के सबूत जो मेरे पास है, पिछले महीने जबरदस्त जीत के साथ सत्ता में आने के बाद से नई सरकार घरेलू सुरक्षा को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर बनाने के लिए तत्पर है। इस तरह की शानदार चुनावी जीत के साथ जनता द्वारा जनादेश दिया गया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस नेतृत्व का पालन करें और अपने देश को इन कायर आतंकवादियों से पूरी तरह सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दें। सरकार के पहले कदमों में से एक सीक्रेट सर्विस के पुराने गार्ड सर स्कॉट गेट्सबी को हटाना और अधिक कड़े आतंकी कानूनों को पारित करना था, जिसमें कट्टरपंथी मौलवी नबील अलावी का निर्वासन देखा गया था। मैं कल वापस जा रहा हूं उस देश में जहां मेरा जन्म हुआ था और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो देश मेरा घर है वो मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप में निकाल रहा है। मैं अपने इंसाफ के लिए सबसे लड़ूंगा। अल्लाह क्वीन की रक्षा करे। पिछले हफ्ते भी बम विस्फोटों में पहली आधिकारिक घोषणा देखी गई थी। अपराधी एक घरेलू सेल से थे। हमलों से पहले संभावित खतरों के रूप में किसी की पहचान नहीं की गई थी। मतलब वे सभी साफ सुथरे थे, किसी भी खुफिया सेवा के लिए पूरी तरह से अनजान थे। सरगना अशरफ अहमद ग्लासमोर होटल की बमबारी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार था। वो बम एक टाइम बम था जिसे कहीं किसी सामान के बीच छुपाया गया था, जिससे होटल के फोयर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। अहमद खुद सुरक्षा सेवाओं द्वारा मारा गया था क्योंकि उसने फोयर डिवाइस के विस्फोट से ठीक पहले एक आत्मघाती उपकरण को ट्रिगर करने का प्रयास किया था। ग्लासमोर होटल विक्टिम्स कमेटी के प्रमुख हेलन जेम्स ने निष्कर्षों के बारे में ये कहा था। मैं नहीं देखती कि आप अंतर्निहित समस्या को कैसे हल करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वास्तव में कोई और भी करता है। और निश्चित रूप से आप जानते हैं, जितने ज्यादा सुरक्षा और सैनिक बाहर जा रहे हैं और संभवतः उतने ही ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्या को कैसे हल करता है। ईवान, मुझे लगा तुम उनके हाथ लग गए। ये लीजिए। ये इन्हीं फाइल्स के साथ में ही था। जब आप मिली होंगी तो इसे छोड़ दिया होगा। आप सभी बॉम्बिंग्स के बारे में जानती थीं। दिखावा किया कि उन्हें रोकना चाहती हैं। आपने इस नबील के साथ में काम किया, बिना गिरफ्तारी के उसे डिपोर्ट भी करा दिया आपने, और मैं इन सब चीज़ों में से जिंदा भी नहीं बचने वाला था। आप नई सरकार के प्रमोशन के लाइन में थी, उन्हें जीतने में मदद की और अपने बॉस से भी छुटकारा पाया। वो आपसे बहुत खुश होंगे। कितना अच्छा इस्तेमाल किया मेरा। मेरी पत्नी के बारे में सब जानती थी आप। आपको पता था कि कोई मेरे सामने आ गया तो उसे मार डालूंगा। तुम अपने पत्नी का बहाना बना सकते हो, लेकिन मारना तुम्हारी आदत है। तुम यही करते हो। मुझे अपने देश से प्यार है। मैं इसके लिए मारूंगा और इसके लिए मर भी जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रेस को इन फाइल्स की कॉपीज भेज दी हैं जो ये दिखाते हैं कि आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो फाइलें बकवास है जिन्हें तुमने बनाया है। कोई विश्वास नहीं करेगा।
कर भी सकते हैं। अगर आप कहानियों के दबाव में झुकती हैं तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं आदत से मजबूर हूं।